Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Theorem 12.1. Any point on the right bisector of a line segment is equidistant from the end point of the segment. थ्योरम को समझने के लिए आपको स्टेटमेंट में एक एक लफ्ज़ का याद होना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ राइट बाइसेक्टर। सो व्हाट इज़ राइट बाइसेक्टर? राइट मीन 90 एंड बाइसेक्टर मीन टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक मार्कर है और इस पे मैं एक एंगल बना देता हूँ ऐसा कि ये अब दोनों क्या हो, इनके दरमियान एंगल 90 हो, तो इसको हम राइट कहते हैं। जबकि यहाँ पे मैं दरमियान में बना दूँ तो एंगल भी 90 है और इस मार्कर को डिवाइड करते टू इक्वल पार्ट्स में, तो इसको राइट बाइसेक्टर कहते हैं। राइट मीन 90 डिग्री एंड बाइसेक्टर मीन टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब ये सिर्फ बाइसेक्टर है, देखिए दरमियान से इसको काटते हैं मार्कर को, लेकिन अगर दरमियान से भी काटे और साथ साथ एंगल भी 90 का बना दे तो इसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। और ये राइट बाइसेक्टर किसका है? ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किसका? लाइन सेगमेंट का। तो यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ, देखते जाएं। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया किससे? ए एंड बी से रिप्रेजेंट किया। गौर से देखना है तो लाइन सेगमेंट और लाइन के दरमियान भी फर्क करें। और अब हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। लेट एम एन इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड द राइट बाइसेक्टर मीन दैट the angle is 90 degree at point R and MN divide AB at point R at the midpoint। midpoint पे इसको क्या करते? डिवाइड करते। अब दोबारा स्टेटमेंट की तरफ आ जाए, मैं आपको स्टेटमेंट दोबारा बता देता हूँ। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, पॉइंट कहाँ पे हो? राइट बाइसेक्टर पे हो, तो ये हमारा क्या है? राइट बाइसेक्टर है। इस पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट P। सही, तो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट गिवन में लिखते हैं। गिवन में क्या लिया? अ लाइन एम एन इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट आर। ये लाइन एम एन ए बी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते? पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट करते। सच डेट, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? सच डेट एम एन इज द राइट बाइसेक्टर। ये एम एन क्या है? राइट बाइसेक्टर है अब ए बी का। ए बी का राइट बाइसेक्टर है विच कट ए बी एट पॉइंट आर, जो कि ए बी को किस पॉइंट पे काटता है? पॉइंट आर पे काटते हैं। फिर हमने लिखा P इज अ पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। आपको बताए एनी पॉइंट, तो हमने कौन सा वो पॉइंट सेलेक्ट किया है? पॉइंट P। अब ये पॉइंट P इस लाइन की किसी भी जगह पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप लेना चाहे तो बेशक ले सकते, क्योंकि ये क्या है? राइट बाइसेक्टर है। यहाँ पे भी ले सकते, यहाँ पे भी ले सकते। तो हमारे स्टडी के लिए ये यहाँ पे पॉइंट लेना, ऊपर पॉइंट लेना आसान है, तो इसलिए हमने पॉइंट P ऊपर लिया है। अब ये एक ऐसा थ्योरम है जिसमें हम कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ से पहले करते हैं, और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि हम इसको ज्वाइन करते हैं। किसको? P को A के साथ एंड P को B के साथ, इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं, तो हमने क्या लिखा है? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन P टू A एंड B। अक्सर बच्चे ये सेंटेंस इस तरह पढ़ते हैं, ज्वाइन P टू A एंड P टू B। P को रिपीट करते, ये सेंटेंस सही नहीं आता इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से, तो इसलिए आप इस तरह लिखे ज्वाइन P टू A एंड B। अब यहाँ पे हम क्या प्रूफ करते हैं? तो देखते जाए दोबारा स्टेटमेंट को, तो आपको बता रहे एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट। ये पॉइंट जो आपने लिया है ये इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा। मतलब इस P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से ये क्या होगा? इक्वल। इन अदर वर्ड्स, अगर हम ये फाइंड करें कि PA और PB कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है आपस में, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा कि नहीं होगा? मतलब ये होगा कि P का A से और P का B से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो मतलब हम ये प्रूव करते हैं कि PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। तो हमने क्या लिखा? PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। ये सिंबल किस चीज़ की है? कॉन्ग्रुएंसी का है। अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? इसमें अगर आप देखें तो दो सिंबल यहाँ पे हैं,
एक इक्वल का साइन है और ये ऊपर साइन जो है इसको हम सिमिलरिटी का कहते हैं। मतलब एक एलिमेंट, एक चीज़, ये अक्सर शेप्स में होते हैं, सही है। नंबर में आप ये कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख सकते। नंबर में अगर ये सिंबल हो तो वो अप्रॉक्सीमेटली के लिए आते हैं। तो ये नंबर क्या है, इक्वल, और ये सेम। मतलब एक ऐसा शेप हो कि उसकी मेजरमेंट इक्वल भी हो और शेप एक जैसा नज़र भी आते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो हम जाते हैं अब प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ शुरू करते हैं हम। एक साइड पे स्टेटमेंट और दूसरी साइड पे रीजन। अब यहां पे देखिए, इसको याद करने के लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो इसको किस तरह आप याद करोगे, 5 स्टेप आप लिखोगे। कितने स्टेप लिखना है, 5 स्टेप। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 स्टेप जो है वो आपका टू प्रूव होगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, जो ट्राइंगल आपको नजर आते, ट्राइंगल ए पी आर और ट्राइंगल बी पी आर, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग्स लेने में आप सोच ले। ये ट्राइंगल ए पी आर और ट्राइंगल बी पी आर, सही है। स्टेप नंबर फर्स्ट में भी लिया और इसको स्टेप नंबर 5 में भी लिया। ट्राइंगल ए पी आर, ट्राइंगल बी पी आर, ये आर है। तो आप ऐसा करें कि स्टेप नंबर फर्स्ट में इसको कॉरेस्पॉन्डिंग्स ले और स्टेप नंबर 6 में इसको कॉन्ग्रुएंट ले। ये 2 स्टेप आपने याद किया, स्टेप नंबर फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग और स्टेप नंबर 5 कॉन्ग्रुएंट। अब इसके बाद देखिए कितने स्टेप आपको लेते हैं, 1 2 3, 3 स्टेप रहते। तो इन 3 स्टेप में आप एक गिवन से लोगे, एक कंस्ट्रक्शन से लोगे और एक आप कॉमन से लोगे। तो सबसे पहले गिवन से हम लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने एंगल 1 और 2 रिप्रेजेंट किया है, क्या रिप्रेजेंट किया, एंगल 1 और एंगल 2 रिप्रेजेंट किया। तो देखिए एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। एंगल 1 और ये एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, यस। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि एम एन इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, राइट बाइसेक्टर है। और राइट बाइसेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इस पॉइंट पे 1 और 2 है तो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। बोथ आर, ये आप इसमें क्या लिख सकते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल्स दोनों क्या है, हमारे पास राइट एंगल है। और अगर आपको याद हो तो मैंने इसके लिए आपको एक और बात भी किया कि ये दरमियान से काटेगा। किस से काटेगा, दरमियान से। जब इसको दरमियान से काटे तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगा कि नहीं, यस। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर। ए आर क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है बी आर के। तो इसको आप कहां से लिखते हैं, गिवन भी आप लिख सकते हैं और आप साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि एम एन इज द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मीन टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और थर्ड क्या है, ये पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। तो अगर आप देखिए ये एक ट्राइंगल का हिस्सा है और ये सेकंड ट्राइंगल का, ये एक लाइन दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन है। सो देयरफॉर पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर और इसका रीजन क्या है, कॉमन है। तो ये 5 स्टेप आपने बहुत आसानी से याद किया है। आप स्टेप नंबर 5 क्या 6 क्या है, वो स्टेप आप लिखोगे जो आपका रिक्वायर्ड है। हमारा रिक्वायर्ड क्या है, तो देखिए ये 2 ट्राइंगल, जब अब इसका रीजन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल, साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड। लेकिन यहाँ पे भी देखना है कि ये एंगल इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है। तो इसमें देखिए ये साइड है और ये साइड है, इन दोनों साइडों के दरमियान में एंगल आता है। तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इस एंगल की कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड इस साइड की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब भी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इट मीन डेट ये साइड और ये साइड भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। और स्टेप नंबर 6 आप वहां से टू प्रूफ से लिखोगे कि पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ये सिंबल कॉरेस्पॉन्डिंग का है, मैं सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं, आप पूरे लिखिए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ
कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके कॉरिस्पॉन्ड ये रिजल्ट है हमारे पास, इसको याद रखना है। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए तो उसके रिमेनिंग 3 एलिमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते। थ्योरम बहुत ज़्यादा आसान है और अक्सर बच्चे कहते हैं कि थ्योरम याद करना नहीं होते, थ्योरम मुश्किल होते। थ्योरम को सीख ले, थ्योरम के साथ खेले और खेल से इसको याद करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।